कंगना रनौत ने भगवान राम को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिससे इंडस्ट्री में सब उन पर थू-थू कर रहे हैं, जानकर आपको विश्वास नहीं होगा। और अब एडल्ट फिल्मों के बाद क्या सच में बिग बॉस में नजर आने वाली है मिया खलीफा और सनी लियोनी, बताएंगे आज। और दुबई की जेल में महिलाओं के साथ होता है ऐसा घिनौना काम जिसे देखकर आपको गुस्सा आ जाएगा। और पाकिस्तान में स्थित भारत के 3 सबसे बड़े मंदिर जहां जाने के लिए हर हिंदू तरसता है, लेकिन क्यों? और सुकेश के बाद अब जैकलीन ने कर दिया कौन सा ऐसा कांड जिसकी वजह से उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा, और कैसे इस शख्स ने गूगल मैप को चकमा दे दिया, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। साथ ही अंत में बताएंगे आपको आखिर क्यों इंडियन कपल्स खतरे में है और कौन पड़ा है इनके पीछे। बस इसके लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 12, सबसे पहले आपको रूबरू करवाएंगे ऐसी ब्रेकअप स्टोरीज से जो आज अगर साथ होती तो जमाना उनके आगे झुकता। हनी सिंह और बादशाह, दोस्तों एक समय दोनों सिंगर की दोस्ती की मिसाल पेश की जाती थी, लेकिन हनी सिंह की हमेशा आदत रही है कि अपने गानों के लिए किसी को क्रेडिट नहीं देते, और ऐसे में एक दिन उन्हें बादशाह को लेकर मीडिया में कुछ उल्टा बोल दिया जिससे उनके बीच टकराव आ गया। वेल, अगर ये दोस्ती न टूटती तो ये आज शायद बीटीएस ग्रुप से भी ज्यादा फेमस होते। और 2016 में डिप्रेशन के समय हनी सिंह को एक दोस्त का साथ मिलता और तो और इंडस्ट्री पर मोनोपोली होती जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ होती। दूसरा अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। धीरू भाई अंबानी के गुजरने के बाद दोनों भाई एक दूसरे से बिजनेस में अलग हो गए, लेकिन अगर ये साथ होते तो आज शायद अंबानी बंधु दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक होते। वहीं कभी वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन रहे अनिल अंबानी का आज दिवालिया ना निकला होता, और जो जियो आज मार्केट में तहलका मचा रहा है वो आज से 5 साल पहले राज कर रहा होता। आखिर में हम शाहिद कपूर और करीना कपूर की केमिस्ट्री को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने रिलेशनशिप में रहकर एक भी हिट फिल्में नहीं दी और ब्रेकअप होते ही उनकी जब वी मेट हिट हो गई। लेकिन अगर ब्रेकअप ना होता तो करीना कपूर कभी भी अपने फिगर ट्रांसफॉर्म करने के लिए 0 साइज न करती, और ना ही वो सैफ अली खान के साथ कभी पावर कपल बन पाती, और तो और शाहिद कपूर के साथ उनकी 4 और फिल्में हमें देखने को मिलती। अब दोस्तों ऐसे में उनका करियर ऊपर जाता या नीचे ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ जरूर बता सकते हैं ये कि तैमूर और जहांगीर तो नहीं होते। फैक्ट नंबर 11, हमेशा अपने कंटेस्टेंट और झगड़े फसाद को लेकर सुर्खियों में रहने वाला बिग बॉस एक बार फिर से लाइमलाइट में है, और इसकी वजह है एडल्ट इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस मिया खलीफा और सनी लियोन। जी हाँ, इस बार आपको शायद बिग बॉस के घर में 2 धमाके देखने को मिल जाएं। जहां एक तरफ सनी लियोन के बिग बॉस के घर में आने की चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं मिया खलीफा का भी नाम इससे जोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी मिया खलीफा की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं मिला है, लेकिन लगातार ISIS की धमकियां आने के बाद क्या पता बिग बॉस में आकर मिया खलीफा दूध की धुली हो जाए। वेल, हो जाए कुछ भी, लेकिन बिग बॉस के पैनल में मिया खलीफा सनी लियोनी का नाम सुनकर दर्शक काफी उत्साहित है। वैसे इन दोनों मोहतरमा में से आप किसके फैन हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 10, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वैसे तो मुस्लिम देश है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ भारत की तरह कई बड़े मंदिर हैं, जहाँ सबसे पॉपुलर है हिंगलाज माता मंदिर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगोल नदी और हिंगोल नेशनल पार्क के बीच में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी सती अग्नि में समा गई थी तो भगवान शंकर उनके जलते हुए शरीर को लेकर पूरे विश्व में तांडव करने लगे थे, और तभी माता सती का सिर इस स्थान पर आकर गिर गया। दूसरा पाकिस्तान के पेशावर में स्थित गोरु गोरखनाथ मंदिर। ये मंदिर सन 1951 में बनाया गया था, परंतु बंटवारे के बाद इसको बंद कर दिया गया। हालांकि साल 2011 में कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर को दोबारा हिंदू श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। अंत में आता है 1000 साल पुराना पाकिस्तान के कराची जिले में स्थित वरुण देव मंदिर। फैक्ट नंबर 9, आलिशान और शानो शौकत भरी दुबई के चर्चे तो आप सबने काफी सुने होंगे। चलिए अब आपको इसकी एक काली सच्चाई के बारे में भी बताते हैं। वेल, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि दुबई कानून के मामले में कितना स्ट्रिक्ट है। पुरुष हो चाहे महिला, यहाँ छोटी से छोटी गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे कि बीच सड़क पर ड्राइंग करना, चुम्मा चाटी करना या फिर पासपोर्ट का साथ में ना होना। इन सभी आरोपों के लिए महिलाओं को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। यहाँ इन्हें पहनने के लिए गुलाबी कलर की ड्रेस दी जाती है, और कैदियों को कई कड़े नियम का पालन करना पड़ता है। जो औरतें नियम को नहीं मानती उन्हें रूखे सूखे खाने से लेकर कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों कुंफू मास्टर जैकी चैन को आखिर कौन नहीं जानता। हॉलीवुड में एक समय बस इन्हीं भाई साहब का राज चलता था, लेकिन जैकी चैन को अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं। बस 2010 में बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान ने भी यही गलती की थी। उन्होंने फिल्म रावण के लिए भी जैकी चैन को कास्ट करना चाहा, मगर 3000 करोड़ की नेटवर्थ वाला ये बेमिसाल एक्टर अपनी फीस में मोलभाव करने को तैयार ही नहीं था, जिसकी वजह से शाहरुख खान को दिल पर पत्थर रखकर वापस लौटना पड़ा। फैक्ट नंबर 7, वैसे कंगना रनौत आए दिन अपने सोशल मीडिया हैंडल को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं, या फिर यूं कहें उन्हें खबरों में बने रहना पसंद है, और इस पर उन्होंने ऐसा ही तीखा प्रहार राम जी के ऊपर किया। लेकिन ये हमारे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं बल्कि नितेश तिवारी जी द्वारा बनाई जा रही रामायण फिल्म में राम का रोल कर रहे रणबीर कपूर को लेकर था। इन मोहतरमा के हिसाब से राम के रोल के लिए रणबीर कपूर जैसे दुबले पतले और चूहे की शक्ल वाले एक्टर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते। उन्हें ब्रह्मास्त्र में शिवा के रोल के लिए भी रणबीर काफी इंफीरियर लगे, बल्कि वो चाहती हैं कि रणबीर की जगह यश को राम जी का रोल दिया जाना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, वेल जैकलीन की एक्टिंग के लिए उन्हें कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन सुकेश के हवाला कांड के लिए जैकलीन को जरूर पॉपुलैरिटी मिली है। हालांकि जैकलीन एक बार फिर से चर्चा में है, जिसका कनेक्शन उनके नाम से है। असल में दोस्तों जैकलीन ने अपने नाम से एक एक्स्ट्रा ई जोड़ दिया है, यानी कि जैकलीन कर दिया है, और इसका सुकेश नहीं बल्कि न्यूमरोलॉजी का खेल है। दरअसल जैकलीन न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव रखती हैं, और हाल ही में जिस हिसाब से उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही
रही है उसे लेकर वो काफी वरिड है, इसलिए अपने नक्षत्र को सही करने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलना ही सही समझा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों बॉलीवुड में कुछ हो या ना हो लेकिन इंडस्ट्री में जाने अनजाने होने वाले लव ट्रायंगल्स अक्सर लाइमलाइट का हिस्सा बने रहते हैं। ऐसे ही उड़ती उड़ती खबर बाहुबली की अप्सरा यानी कि तमन्ना भाटिया के बारे में आ रही है, जो आजकल मिर्जापुर और गली बॉय में दिखने वाले लंबू से एक्टर विजय वर्मा के साथ इश्क लड़ा रही है। वाकई भाई विजय वर्मा से जाकर पूछना पड़ेगा कि किस भगवान की पूजा करते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों वैसे तो प्यार में दूसरा चांस शायद ही किसी को मिलता हो, खासकर तब अगर वो प्यार बॉलीवुड इंडस्ट्री का हो, लेकिन वो कहते हैं ना जरूरी नहीं हर चमकती चीज सोना हो। बस ऐसे ही कुछ इस सेलिब्रिटी के साथ भी देखने को मिला। जी हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन की, जिनके लिए 2014 काफी बदनसीब साबित हुआ क्योंकि इसी साल उनकी 15 साल की शादी में तलाक हुआ। इसके बाद में वो डिप्रेशन में चले गए और साथ ही साथ उनका लुक्स भी खत्म हो रहा है। मगर फिर कुछ सालों बाद उन्हें ट्विटर पर सभा मिली, जिसके बाद ऋतिक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज दुनिया को लगता है कि सभा को ग्रीक गॉड मिले, मगर हकीकत में ग्रीक गॉड को सभा मिली। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है इंडिया के सारे कपल्स खतरे में हैं और वो कैसे चलिए जानते हैं? दरअसल दोस्तों ओयो का पैसा बचाने के लिए कपल्स थिएटर में जाते हैं ताकि कम कीमत में उतना ही मजा ले सके। उन्हें लगता है कि अंधेरे में कौन ही उन्हें देख रहा है, लेकिन गलत है ये। वो बेचारे ये नहीं समझ पाते कि इंडिया के घटिया से घटिया सिनेमा हॉल में भी नाइट विजन कैमरा लगा रहता है, जो कि भरे अंधेरे में भी आपकी हर एक चीजों को साफ साफ रिकॉर्ड कर रहा होता है। इनफैक्ट इस नाइट विजन कैमरा को संभालने के लिए एक आदमी भी अलग से बैठा रहता है। इसके अलावा पकड़े जाने पर 3 महीने की जेल के साथ साथ 1000 का फाइन आपको अलग से मारा जाएगा। बाकी आपकी इज्जत का जो फालूदा होगा वो तो अलग है ही। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हमारे इर्द गिर्द एक से बढ़कर एक विचित्र लोगों की भरमार पड़ी है और उन्हीं में से एक है सिमोन वेकर नाम की ये भाई साहब, जिन्होंने 99 मोबाइल फोन से ही गूगल मैप को चकमा दे दिया। साइमन ने गूगल मैप को कंफ्यूज करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर उन्होंने 99 मोबाइल फोन को एक बास्केट में ओपन करके रख दिया और उसे कुछ इस तरह बर्लिन शहर की खाली सड़कों पर ले जाने लगे। जानकारी के लिए बता दें, साइमन जानबूझकर शहर की खाली सड़कों पर जा रहे थे और जब उन्होंने अपने 99 फोन पर मैप चेक किया, वहां पर भारी ट्रैफिक शो कर रहा था, लेकिन हकीकत में सड़क पर दूर दूर तक एक गाड़ी भी नहीं थी। ऐसे में बड़ी ही आसानी से साइमन ने यह प्रूव कर दिया कि गूगल मैप कभी भी सड़क पर मौजूद लोगों के हिसाब से जाम नहीं दिखाता, बल्कि गूगल मैप सड़कों पर चल रही कार और मोबाइल सिस्टम की जीपीएस के जरिए ट्रैफिक दिखाता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या होगा अगर हम आपसे पूछें कि क्या कभी आपने वेज ढाबे पर हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी की भरमार देखी है? शायद आपको हमारा ये सवाल थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन है 100% सच। ये बात है दिल्ली मुरादाबाद जाते हुए शिवा ढाबे की, जहां आपको हिंदुओं के साथ से भी ज्यादा मुसलमान खाते मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो आपको बता दें इस देश में बहुत से मुस्लिम हलाल और हराम में हलाल ही खाना पसंद करते हैं। ऐसे में हाईवे पर उनको अपनी जान पहचान के रेस्टोरेंट तो मिलने से नहीं रहे, इसलिए वो अवॉइड करते हैं कि ऐसे किसी रेस्टोरेंट में खाया ना जाए जिसमें हराम के चांसेस हो। अब शिवा ढाबे में उन्हें खुद के लिए प्रॉपर प्रेयर रूम भी मिल जाता है, जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं और वेज ढाबा होने के बावजूद भी अपनी कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को कवर कर लिया।